अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जीम एकेडमी से इजाज़ुल्लाह खान हाज़िर खिदमत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे मैजिक विन टूल को। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं मैजिक विन टूल। जी, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। ये मुकम्मल इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है अडोबी इलस्ट्रेटर का, जिसको आप पिछले लेक्चर्स में तफसील से पढ़ चुके हैं। ये तमाम टूल्स को, इसमें बहुत सारी चीज़ों को, मज़ीद जो हमारे टूल्स बाकी हैं इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के सबक में हमारा मौजू है मैजिक विन टूल। यहाँ पे 1, 2, 3 ये ऊपर वाले 2 टूल हम पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पे है मैजिक विन टूल। अगर इस पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे इसका नाम भी आ रहा है और इसका शॉर्टकट की है वाई। ठीक है। तो हम इस टूल पे क्लिक करने से पहले यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट आर्ट बोर्ड पे जा रहा हूँ, जहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह के कलर्स पड़े हैं। मैजिक विन टूल की मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैजिक विन टूल का बुनियादी तौर पे काम क्या होता है। उमूमन होता यह है कि जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो एक डिज़ाइन के अंदर हम मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल से मुराद यह है कि 1, 2 या 3 या 4 कलर हम यूज़ कर रहे होते हैं और मशवरा यही है कि इससे ज़्यादा कलर इस्तेमाल भी ना करें। इससे ज़्यादा जो कलर्स किसी डिज़ाइन में आप इस्तेमाल करते हैं तो वो डिज़ाइन का मज़ा टूट जाता है। अब होता यह है कि जब हम किसी भी डिज़ाइन के अंदर 4 कलर यूज़ कर रहे हैं, बिलफ़र्ज़ यहाँ से मैं हटा देता हूँ। जैसा कि ये 2 कलर मैंने निकाल दिए, ये 2 कलर तो यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें से ये कलर भी मैंने यहाँ पे रख दिया और इसके साथ ये वाला कलर भी रख दिया। तो ये 4 कलर यहाँ पे, बाकी जितनी भी कलर्स हैं इनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से उठाकर सेट पे रख देता हूँ। ठीक है, इसे पकड़ा सेट पे रखा। अभी हमारे सामने जो कलर्स हैं वो ये सिर्फ 4 कलर हैं, वो जो हमारे डिज़ाइन का हिस्सा हैं और इसी से हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब होता यह है कि जब हम पूरा डिज़ाइन बना लेते हैं तो क्लाइंट की तरफ से हमें जो है वो मैसेज आता है कि सर बाकी तो आपकी सेटिंग, आपके फ़ॉन्ट्स, जो भी कुछ आपने बनाया है दैट्स ओके। ठीक है, सब कुछ बेहतरीन है, हमें पसंद है। लेकिन जो कलर आपने इस्तेमाल किया ना, ये कलर थोड़े से हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो प्लीज़ आप इन कलर्स को चेंज करें। अब अगर आप न्यू हैं तो ज़ाहिर है कि आपको इस टूल का सही तरीके से यूज़ नहीं आता, तो आप एक-एक फ़ॉन्ट पे जाके क्लिक करते हैं और उसका कलर चेंज करते हैं, फिर दूसरे फ़ॉन्ट पे फिर कई शेप है तो उनके कलर्स चेंज कर रहे होते हैं। जबकि ये तमाम काम हम जो है वो चंद सेकंड में कर सकते हैं और क्लाइंट को कुछ भी मुश्किल नहीं होगा और हम अगले चंद सेकंड में वही चीज़ दोबारा डिलीवर कर सकते हैं, उसके मुकम्मल कलर चेंज करके। कैसे होता है? मैजिक विन टूल से होता है। तो हम इसको देखते हैं कैसे होता है। जैसा कि ये कलर है हमारे पास, ये कलर है, ये कलर है और एक कलर ये है। ठीक है? हम क्या कर लेते हैं, इसी की लेते हैं कॉपी। जैसा कि इसको मैंने क्लिक किया और इसी की ली कॉपी, यहाँ पे रखा और कुछ इस तरह से किया इसको रोटेट, दोबारा से इसको यहाँ रखा। ठीक है? अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो रेड कलर है इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं आऊँगा मैजिक विन टूल पे और यहाँ से रेड कलर पे क्लिक करूँगा। ये देख रहे हैं, जैसे ही रेड पे क्लिक किया तो सिर्फ रेड कलर सेलेक्ट हुआ है, बाकी जितने भी यहाँ पे शेप्स हैं वो सेलेक्ट नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इस रेड कलर को सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर्स में आऊँगा और यहाँ से मैं जैसे इस कलर पे क्लिक करूँगा, देखिए रेड कलर चेंज हो गया। इसी तरह सेम यहाँ पे मैंने इस कलर पे क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया तो सेम ये कलर जहाँ जहाँ पे यूज़ हुआ था तो इसने उसको पिक कर लिया है। यहाँ से आऊँगा दोबारा से, ये कलर भी मैं कुछ इस तरह से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस पे बॉक्स पे आके क्लिक किया, ये भी चेंज हो गया, दोबारा यहाँ से आया और इसको इस तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आके क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से आया और मैंने इस कलर को भी कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि मैजिक विन टूल से कोई भी कलर जो हमने अपने डिजाइन के अंदर इस्तेमाल किया है बहुत आसानी से हम उसको तब्दील कर सकते हैं एक तरह के कलर्स को। ये तो मैंने कुछ शेप पे आपको अप्लाई करके दिखाया है। अब मेरे पास यहाँ पे एक डिजाइन पड़ा है जो मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के
बैच 3 का था, उसी डिज़ाइन के अंदर मुख्तलिफ कलर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। अब इनमें से किसी एक कलर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला जो कलर है, ये यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है, और इसी तरह यह जो ये कोर्स का कलर है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको हल्का सा नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है आपको। तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये वाला कलर नज़र आ रहा है। इसी कलर को बिलफर्ज यूँ समझ लो कि यही डिज़ाइन मैंने किसी क्लाइंट के लिए बनाया है। अब मैंने इसके अंदर कलर्स में थोड़ी सी हेर फेर करनी है, चेंज करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से मैजिक विंड टूल लूँगा और कोर्स के इस एक कलर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक किया, देखें जहाँ जहाँ ये कलर इस्तेमाल हुआ है इसने हर जगह से उसको कर लिया है सेलेक्ट। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, क्लिक करूँगा कलर्स के अंदर और कलर पैनल को यहाँ पे साइड में रख कर अब मैं इसके अंदर चेंज, जैसा कि इस तरह से कर दिया और अब मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ओके। ओके किया, बैक किया, जहां जहां ये वाला कलर यूज हुआ था वो मुकम्मल कलर तमाम जगहों से चेंज हो गया है। ठीक है, सेम यहाँ से दोबारा से मैजिक विंड टूल लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और अब ये वाला कलर हर जगह से सेलेक्ट हो गया है। दोबारा से यहाँ क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया कुछ इस तरह से, ऐसे, ओके, तब्दीली आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैजिक विंड टूल का इस्तेमाल करके आप अपना ये वाला काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इस तरीके से मैजिक विंड टूल का इस्तेमाल करके आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं और अपने डिज़ाइन को मिनटों सेकेंडों में मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आप देख सकते हैं और इस तरीके से आपको अपना डिज़ाइन और बेहतर होता नजर आएगा। उम्मीद है आपको मैजिक विंड टूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल और पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो जरूर करते जाइए ताकि नेक्स्ट तमाम असबाक और वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दुआओं में जरूर याद रखिए।